गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो बच्चों पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं, फिर अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं, ठीक है? तो बच्चों हमारी प्रार्थना समाप्त होती है, अब हम अपनी पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों आपने छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ लिया, ठीक है? उससे संबंधित अभ्यास कार्य कर लिया, सारी चीज़ें कर ली। अब हमें उसके पाठ से संबंधित, आपने पाठ पढ़ा था ना, ये बारिश आई पढ़ा था ना? तो इस बारिश आई पाठ से, जैसे आ की मात्रा वाले में आपने पढ़ा था ना, और पाठ पढ़ा था, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर लिखवाए थे मैंने, आपने लिखा था। आज हम इस पाठ से संबंधित आपको प्रश्नोत्तर लिखाएंगे। तो ये पाठ हमारा क्या है? 9 पाठ 9 के क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख चुके हैं। अब पाठ 10 के प्रश्नोत्तर हम लिखवाएंगे और आप लिखिए, अपनी कॉपी ले लीजिए, उसको जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे आप भी लिखिए। और मैं आपसे अभी भी प्रश्न पूछूंगी, आपने पाठ पढ़ा था उससे से संबंधित आपको उत्तर देना है, ठीक है? तो रिमझिम रिमझिम क्या आई? क्या आई? रिमझिम रिमझिम, रिमझिम रिमझिम क्या आई? बारिश। तो पहला प्रश्न हमारा है कि रिमझिम रिमझिम क्या आई। तो आप अपनी कॉपी पे यहाँ पे डालिए प्रश्न 1 हो गया। यहाँ पे लिखिए, ऐसे ही लिखिए जैसे देखिए हम नीचे लाइन टच करके लिखते हैं ना, आप भी ऐसे लिखिए सुंदर सुंदर। रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिमझिम रिमझिम क्या आई? आई, और यहाँ लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। हो गया, रिमझिम रिमझिम क्या आई। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, एक शब्द में उत्तर लिखना है, ठीक है? तो दूसरी लाइन पे डालिए आप उत्तर, और यहाँ लिखेंगे क्या आई? बारिश। बारिश। तो उत्तर हो गया हमारा बारिश। रिमझिम रिमझिम क्या आई? बारिश। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न की रिमझिम रिमझिम क्या आई, तो आपको लिखना होगा बारिश, ठीक है? तो अब प्रश्न नंबर 2। अब हम लिखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है? अब हम आपसे पूछते हैं कि मिल कर सब क्या गाओ। मिलकर सब क्या गाओ। क्या गाओ? मिलकर सब गाना गाओ ना। तो आपको क्या लिखना है? मिलकर सब गाना गाओ के लिए आपको लिखना है प्रश्न मिलकर सब क्या गाओ, ठीक है? और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये हमारा ये पूर्ण विराम है, और ये हमारा कौन सा चिन्ह है? प्रश्न का चिन्ह, प्रश्न पूछने का चिन्ह। क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में कहते हैं, प्रश्न चिन्ह इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है? और पूर्ण विराम एक खड़ी लाइन हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में एक बिंदी छोटी सी रखते हैं, डॉट रखते हैं, उसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। जब हमारी बात पूरी हो जाती है, सेंटेंस पूरा हो जाता है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है? ये सब बातें भी आप लोग को पता होनी चाहिए। धीरे धीरे आप जानते जाइए, बड़े होके आपको ये सब चीज़ें पढ़नी होंगी, ठीक है? तो बच्चों अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर
डालिए दूसरी लाइन पे उत्तर। क्या लिखेंगे? मिलकर सब क्या गाओ? गाना गाओ। तो यहाँ लिखेंगे गाना। मिलकर सब क्या गाओ? गाना। क्या गाओ? गाना। तो आपका ये उत्तर हो गया गाना। तो बच्चों आपको इस पाठ से 2 प्रश्न अपनी कॉपी पे प्रश्न उत्तर लिखने हैं। ये प्रश्न दोनों आपने मेरे साथ बैठकर अभी अभी किया, ठीक है? जैसे जैसे मैं लिख रही थी, मैं फास्ट लिख रही थी थोड़ा, आप थोड़ा धीरे लिख रहे होंगे तो थोड़ा हो सकता है आपको टाइम लगे। तो इसको पूरा कर लीजिए और उसके बाद शाम को बैठिए और एक बार फिर दूसरे पेज पे ऊपर गृहकार डाल दीजिए या फिर HW डाल दीजिए और फिर उसके नीचे इन प्रश्न उत्तर को दोबारा से फिर लिखिए, इसलिए कि आपको अच्छे से लिखना आ जाए और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है बच्चों? और जब जब आपको टाइम मिले, आपका वर्क कंप्लीट रहता है, अगर आप फ्री हैं और पढ़ना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को किसी और कॉपी में आप रिवाइज करते रहा करिए, दोहराते रहिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो। सब चीज़ पहले से दोहराया रहेगा, सब कुछ आपको आता रहेगा, तो आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। तो बच्चों ये दोनों प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी पे सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। एक पेज आपको क्लास वर्क लिखना है और एक पेज आपको होमवर्क लिखना है। तो 2 पेज प्रश्न उत्तर को भी लिखना है। हमेशा आप जो है ज़्यादातर, मैं इसके पहले भी जो भी दी थी प्रश्न उत्तर तो भी मैंने लिखने के लिए कहा था, आपने लिखा भी होगा, तो आप 1-2 पेज इन्हें भी लिखिए, ठीक है बच्चों? तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।